बना सकते हैं, दलित सम्मेलन भी करते हैं, आप ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, सभी जातियों धर्मों का सम्मान आप करने वाले ब्राह्मण को लोग हैं, मुख्यमंत्री लेकिन घोषित आपका कर क्या सकते तो प्रभु का ही हैं, सम्मान आप आपके ब्राह्मण को प्रभु के नाम पर मुख्यमंत्री चोरी हो जा रही है, घोषित कर उसकी सकते हैं। आवाज नहीं उठा पा रहे तो आपके पीछे नहीं लगा। आप आदरणीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए आप उनको पीएम बनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसमें आपके टाई करने से क्या होता है आप बताइए? आप क्यों नहीं मोदी जी के अलावा किसी को पीएम मानते? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है बीजेपी को, समाजवादी को वोट मिलता है श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे, इसलिए अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब बोली नहीं निकलेगी, अब आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। मोदी बीजेपी जाति और धर्म दोनों में काम करती है। जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा है, ये जिस राज्य में जाते हैं जैसी सुविधा होती है वैसा करते हैं। हरियाणा में आ जाएंगे तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर देंगे, राजस्थान जाएंगे तो गुजरों को मीनों से लड़वा देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रधानमंत्री हैं जो 80-20 शमशान कब्रिस्तान मंगलसूत्र पता नहीं कौन कौन सी बात करके वोट लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाया है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता का यह दावा है कि जो लोग ब्राह्मण को अपना नेता नहीं मानते हैं, जिनके प्रवक्ता ब्राह्मण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का खंडन करते हुए सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि आप भी तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, आपकी तरह हम लोग देश में जाति धर्म फैलाकर देश का माहौल खराब नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी कहा है कि बीजेपी जहां जाती है वहां कर लोगों को आपस में लड़वा कर वोट लेती है और देश में सबसे अधिक जो माहौल खराब किया वो बीजेपी ने किया है। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर आज अखिलेश यादव, आप लोग हमेशा यही आरोप लगाते थे ना ममता बनर्जी के लिए, अगर मुख्य वजहों को देखिए कि वो चुनाव क्यों हारी, तो ये माना गया कि आप लोगों ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं उनसे चिपक गया। अब जब अखिलेश यादव हर धर्म का उसी तरह से सम्मान कर रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि वो नकल कर रहे हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अखिलेश यादव कृपा करके बताएं कि राजकुमार भाटी अभी कुछ दिन पहले ही, राजकुमार भाटी जो उनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा ब्राह्मण वेश्या से भी गया बीता होता है। ठीक है, समझिए। तो राजकुमार भाटी के खिलाफ क्या कार्रवाई की उन्होंने? क्या ये वेश्या से गए बीते ब्राह्मणों को जमा किया था उन्होंने? आज जो ब्राह्मण सम्मेलन में श्रीमान अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगा रहे थे, क्या वो जो है वेश्या से गए बीते ब्राह्मण थे? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। और कन्नौज में तो भाटी जी ने जो भी कहा वो, एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ, भाटी जी ने जो कहा वो अपने आप में अपमानजनक है। अब आप भी उसको बार बार दोहरा रहे हैं। आज तक किसी भी धर्म या किसी भी पेशे से जुड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहता है, आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी टोक रही हूं और आपसे ये कह रही हूं, अनुरोध कर रही हूं कि एक ही बात को बार बार मत रिपीट कीजिए। इन शब्दों को बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा है। आप इतना कह सकते हैं कि हाँ भाई उन्होंने पहले ही अपमान किया था। ठीक, मैं उद्धृत कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उससे असहमत हूं और मुझे अपमानजनक लगता है। दूसरी बात, नीरज मिश्रा का नाम कोई आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं भूला है। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था, चुनाव के समय उसने अखिलेश यादव के बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया। ठीक है, समझिए। उसका सिर काट दिया गया, सिर कटी हुई लाश मिली थी। तो नीरज मिश्रा से माफी कब मांगेंगे अखिलेश यादव? कब नीरज मिश्रा के हत्यारों के विरोध में अखिलेश यादव का बयान आएगा? और जो वहां जमा हुए थे वो लोग, सारे लोग मिलकर नीरज मिश्रा पर अखिलेश यादव का माफीनामा कब सार्वजनिक तौर पर पेश करेंगे, बता दें। और पीडीए में ब्राह्मण क्या क्या स्थान? अभी जनेश्वर मिश्र की जयंती की बात की जा रही है। जनेश्वर मिश्र को भली भांति मैं जानता हूं, एक पत्रकार के तौर पर उनसे मिला भी मैं कई बार। जनेश्वर मिश्र का खुद का बयान था कि मैंने छात्र जीवन में अपनी जनेऊ तोड़कर फेंक दी थी, मैं जाति से ब्राह्मण स्वयं को नहीं मानता। जो स्वयं को जाति से ब्राह्मण मानता ही नहीं, उसकी जयंती पर आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो, ये कैसा गजब का विरोधाभासी कृत्य है भाई। स्वयं जनेश्वर मिश्र लोहियावादी थे, समाजवादी थे, उनके विचारों का मैं समर्थन ना करूं तो भी सम्मान करता हूं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन जब जनेश्वर मिश्र स्वयं, और आप इसको जो है, इस मैं जो कथ्य कह रहा हूं इसको पुष्ट कर सकती हैं कि जनेश्वर मिश्र ने यह कहा था कि छात्र जीवन में ही मैंने अपनी जनेऊ तोड़कर फेंक दी थी, मैं जाति से ब्राह्मण स्वयं को नहीं मानता। तो उनकी जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन कराने का क्या औचित्य है? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से बिंदुवार क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं? बिंदुवार। ठीक है। तरफ भाटी जी, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता जो है राजकुमार भाटी जी, ब्राह्मणों के लिए इतना अपमानित करने के लिए वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से फिर आज आते आते आप लोग जनेश्वर मिश्रा के जरिए क्या ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं और उन पर भी वो उंगली उठा रहे हैं। जवाब दीजिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सबसे पहली बात है कि भाटी के शब्दों को पार्टी कतई इंडोर्स नहीं करती है
और ऐसे शब्दों की पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की शब्दों की शब्दावली का उपयोग करते हैं उनका कोई सम्मान होता है। एक ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात। दूसरी बात, जो आपने जनेश्वर मिश्र जी के बारे में बोली, पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में थे जनेश्वर मिश्र जी, बृजभूषण तिवारी जी, माता प्रसाद पांडे जी, रामाशंकर कौशिक जी, अशोक वाजपेयी जी, ये सब समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से थे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान किया है। आदरणीय जोशी जी, जिनको हम लोग रीता बहुगुणा जोशी कहते हैं, उनको मेयर सबसे पहले समाजवादियों ने बनवाया था और सनातन पांडे जी को सांसद बनाने की जिम्मेदारी भी सनातनियों ने ली थी, इसलिए सनातन पांडे को बलिया से सांसद बनाया है। मनोज पांडे हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन उसको सम्मान देने का काम समाजवादियों ने किया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, बटकों का अपमान हुआ, चोटी का अपमान हुआ, तो कौन खड़ा नजर आया? समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे खड़े नजर आए। तब कहां थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे? तब तो उनकी आवाज नहीं निकली डर के मारे, सरकार के डर के मारे वो बोले तक नहीं। एक बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ बटकों को बुलाया, उसके बाद यहां गायब हो गए। तो सवाल उठता है कि हम तो आवाज उठाते हैं ना, अगर प्रभु के साथ प्रभु के चंदे में चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाती है और वहां पे जिस तरह की जमीन में घोटाला हुआ, जिस तरह से वहां पे दान पत्र में गड़बड़ी हुई, चंदे में चोरी, आवाज कौन उठाता है? समाजवादी। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श आचरण पे चलती है। और सुन लीजिए शुक्ला जी, इन्हीं आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना के राम राज्य की स्थापना करेगी। यहाँ सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जात, सभी छात्र, सभी युवा, सभी किसान, सभी महिलाएं, सभी डॉक्टर, सभी पत्रकारों का सम्मान होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हो गया अनुराग जी, हो गया। आपने बोल लिया, जोरदार बोला। मुझसे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। नीरज मिश्र का बिंदु उन्होंने छोड़ दिया, जनेश्वर मिश्र जी का जनेऊ तोड़ने वाला बिंदु उन्होंने छोड़ दिया। दोनों बिंदुओं पर वो नहीं आए। और पीडीए में ब्राह्मण कहां आता है मित्र? पिछड़ा दलित आप कहते हो, हालांकि पीडीए का मतलब साफ तौर पर है कि जो लोग जो है पूरी तरह से डकैत और अराजक है, पीडीए का ये अर्थ होता है। लेकिन आप जो है जो पीडीए जातिवाद चलता की बात करते हैं, और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो थानों में तो एक जाति विशेष उन्हीं की जो सजाती थे उन्हीं की तैनाती हो रही थी। कहां था ब्राह्मण? और नीरज मिश्र के हत्यारों पर आपका क्या बयान है? उनकी हत्या अखिलेश यादव के सामने खड़े होने के कारण हुई, ऐसा नीरज मिश्र के परिजन आज दिन तक कहते हैं। अखिलेश यादव नीरज मिश्र के परिवार से तौबा कब करेंगे, कान पकड़कर माफी कब मांगेंगे, इसका उत्तर दीजिए। अनुराग जी। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। अनुराग जवाब ले लीजिए। देखिए इन्होंने जो जिस घटना की बात की है, उसी घटना की निंदा की गई और उसी कन्नौज की जनता ने दोबारा से आशीर्वाद दिया, वहां से सांसद होकर आए। एक बात। दूसरी बात, सुगदा मिश्रा जी, एक महिला, सुनिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुगदा मिश्रा जी, जिसका सम्मान देने का, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक नहीं है, कम से कम सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सुगदा मिश्रा जी जो एक महिला थी, सकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी, सम्मान दिलाने का, लोकसभा में पहुंचाने का काम समाजवादियों ने किया, आपने नहीं किया। सुगदा मिश्रा जी का सम्मान किसने किया? ये समाजवादी लोग हैं, ये सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। आप जाति खोज रहे हो और हम क्या खोजते हैं? जो कोई पीड़ित होगा समाज के अंदर में, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, जो पीड़ित होगा उसको समाजवादी पार्टी न्याय दिलाएगी। हम छत्री सम्मेलन भी करते हैं, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई। हमने 9 मई को किया था, हम छत्री सम्मेलन भी करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी करते हैं, दलित सम्मेलन भी करते हैं, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आपका क्या, तो प्रभु का ही सम्मान, आपके प्रभु के नाम पर चोरी हो जा रही है, उसमें आवाज नहीं उठा पा रहे। तो आप अनुराग जी वो कह रहे हैं कि कभी ब्राह्मण को सीएम बनाइएगा। ठीक है, छोटा सा जवाब, फिर आलोक जी के पास जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी में मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी में जात और धर्म देख के कोई यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। जिसके नाम पे वोट मिलता है, जिसको जनता वोट देती है, जिसको नेता मानती है, उसी को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। आपके पीछे बोला, आप आदरणीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए आप उनको पीएम बनाते हैं। अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसमें आपके टाई टाई करने से क्या होता है? आप बताइए, आप क्यों नहीं मोदी जी के अलावा किसी को पीएम मानते? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है बीजेपी को, समाजवादी को वोट मिलता है श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे, इसलिए अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब बोली नहीं निकलेगी, अब आवाज बंद हो गई, मोदी जी के नाम आवाज बंद हो गई। मोदी जी की पॉपुलैरिटी है ना बीजेपी में, इसलिए बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है ना, इसलिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है। प्रभु सभी जाति धर्म के लोग अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट देते हैं क्योंकि उनको विकास पुरुष मानते हैं, उनको बोलते हैं विकास पुरुष है, ये समाज का विकास कर सकते हैं, ये युवाओं का कल्याण कर सकते हैं, छात्रों का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने लैपटॉप देकर छात्रों का कल्याण किया था, रोजगार देकर युवाओं का कल्याण किया था और विकास किया। यहाँ पे किसी से मेट्रो बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एक्सप्रेस वे बनाए, पूरे जनता का कल्याण किया, इसलिए जनता उनको वोट देती है। अब आपको आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बताइए? आपको तो कुछ बनाया नहीं शुक्ला जी, बीजेपी ने आपको कुछ बनाया क्या? ठीक है भदौरिया जी, आपको भी तो एक हारने वाला सीट का टिकट हमेशा दिया जाता है। हम लोग भी इस बार कामना करेंगे कि अखिलेश जी आपको जीतने वाली सीट से इस बार टिकट कम से कम। ये समाजवादी की देन है जी, आपके सामने इतनी बुलंद आवाज में बोल रहा हूं, ये देन समाजवादी पार्टी की, आपने कुछ दिया ही नहीं। ठीक, आलोक जी, तो धर्म जो है जात, आज ये धारणा बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करती है ताकि बहुसंख्यक वोट उसकी तरफ जाए, लेकिन जाति के आधार पर बांटने की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में कोशिश विपक्ष करता है। और उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग जो एक वक्त पर मायावती जी ने भी किया था, वही अखिलेश जी करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण कार्ड, ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए। आलोक जी।
अब गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो आपका वक्तव्य है वो ठीक है। बीजेपी जाति और धर्म दोनों में काम करती है। जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा है, ये जिस राज्य में जाते हैं जैसी सुविधा होती है वैसा करते हैं। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? हरियाणा में आ जाएंगे तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर देंगे। राजस्थान जाएंगे तो गुजरों को मीनों से लड़वा देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठों को नॉन गैर मराठाओं से लड़वा देंगे। और जब कहीं उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो कहीं अपने जो जातिवादी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो चाहे अपना दल हो, तमाम लोग हैं, उनको अपने साथ जातिवादियों को ले लेंगे और धर्म का मुलम्मा चढ़ा लेंगे। तो पूरी तरह से ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 80-20 शमशान कब्रिस्तान मंगलसूत्र और पता नहीं कौन कौन सी बात करके वोट लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो मंचों से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, और तमाम बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमने एसटी बना दिया। ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। राष्ट्रपति की भी जाति और तमाम चीजें ये निकाल कर ले आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात आती है ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों का क्योंकि आज का विषय है, जो तमाम सर्वे आते हैं इंडिया टुडे के और बाकी लोगों के, उसमें था कि 80% से ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टाइम, खासतौर पर पिछले 15-20 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या हुई? पूरे देश में ब्राह्मण पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और वो ठगा हुआ कैसे महसूस कर रहा है? वो चाहे एनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा हो, चाहे यूजीसी बिल के नाम पे मारा जा रहा हो। सरकार ने वापस नहीं लिया यूजीसी बिल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। बात तो सही है। चाहे वो शंकराचार्य चारों के चारों बाहर फेंक दियो राम मंदिर के उद्घाटन पे। राष्ट्रपति महोदया जो है वो एसटी हैं, हम बहुत अच्छा एसटी करेंगे, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उनको नहीं लेके जाएंगे हम। शंकराचार्य जी के ऊपर पॉक्सो लगा देंगे इनका प्रशासन। और तमाम लोग कहने लगाने वाले क्या इन प्रशासन के दबाव में किया। कुंभ में क्या हुआ था? कितने सनातनी बह गए गंगा जी में, आज तक लिस्ट नहीं मिली हमें। बटकों की चोटी पकड़ पकड़ के थानों में पीटा गया। शंकराचार्य जी की पालकी कहां है? 40 मिनट का शो है, प्रेम शुक्ला जी जरूर बता के जाएं कौन से थाने में पड़ी हुई है। सबके सब चोर हैं साले। शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ पूरे देश ने देखा। आपने किस तरह से कॉरिडोर बनाने के नाम पे बनारस में कितनी मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ दिया, कितने शिवलिंग उखाड़ दिए, और वो थानों में रखे रहे, आज भी रखे होंगे। गाय की बात कर रहे थे अभी। गाय को काटने की परमिशन देने की हिम्मत भाजपाइयों तुम्हारे अंदर कैसे हुई? क्यों हिला डाला ना? 14 साल से बड़ी गाय हो गई और नाम चाहिए, वोट चाहिए हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मणों का। गंगा की सफाई के नाम पर वोट मांगते हो, और गंगा में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते हो। और सबसे बड़ा जो विषय है, जो डकैती हुई है अभी भाजपाइयों और आरएसएस ने मिलकर की है, राम मंदिर के चंदा तो खाई गए थे ये लोग, अब तो चढ़ावा भी खा गए। चढ़ावा खा रहे हैं ये लोग। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। अंजना जी, गांव में अगर किसी मंदिर में चोरी हो जाए और कोई चोर पकड़ा जाए तो गांव से बहिष्कृत हो जाता है। और ये सारे के सारे भाजपाई लोग चंदा चोरों को बचाने पे लगे हुए हैं। जमीन घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले इन्होंने कर मारे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे